तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 हल कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। मतलब निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दिया गया है। नीचे दिया गया है पहला प्रश्न और दूसरा, इसी प्रकार से इसका तीसरा चौथा भी है, तो उसको हम लोग इसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान रख लेंगे, फिर कॉस 30 डिग्री का मान रख लेंगे। देखिए बीच में यहाँ पर गुणा है तो गुणा का साइन दे देंगे। ठीक है, प्लस फिर साइन में 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए साइन में 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है और कॉस में यही 30 डिग्री वाला मान कॉस में 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुणा होता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा साइन तो वहां पर क्या समझना है, गुणा समझना है। तो देखिए इतना को पहले गुणा कराना है, फिर लास्ट में क्या करना है, जोड़ना है। देखिए √3 में गुणा करा देंगे तो √3 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 3 क्या होगा, बाहर निकलेगा। 1 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1 में गुणा होगा तो 1 होगा और 2 से गुणा 4। देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 3 और 1 4 होता है। ठीक है, अब बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए 2 है तो 2 रख लेते हैं। tan में 45 डिग्री का वैल्यू रखना है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग देखिए स्क्वायर का थोड़ी हम लोग जानते हैं कि मान कितना होता है, हम लोग इतना जानते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू रख लेंगे, उसके ऊपर क्या रख लेंगे, स्क्वायर को रख लेंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन में 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, अब देखिए ये जो है प्लस में है इतना, और इतना ही यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो एक जैसा है तो प्लस और माइनस घट जाता है तो 0 होता है, यानी कि यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, 2 में 1 में गुना होता है तो 2 हो जाता है। ठीक है, 2 एकम 2। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 2। तो देखिए इसका तीसरा भाग, तो देखिए तीसरा, पहले क्वेश्चन का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सारणी आप लोग तो याद कर लिए हैं। cos में 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। नहीं याद किए हैं आप लोग तो वीडियो है इसका, हम लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से लिख कर याद कर लीजिएगा, और लॉजिक भी बताए हैं वहीं पर याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बटे, और देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है, 2/√3। अब देखिए प्लस है तो प्लस, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 और बटे में 1, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। ठीक है, तो अब देखिए 1/√2 लिख लेंगे, फिर मेन बटा है तो मेन बटा। ठीक है, उसके सामने हम लोग मेन बटा के सामने हमेशा बराबर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। √3 और 1 में एलसीएम लेते हैं हम लोग तो √3 होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि √3 से √3 में भाग लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में 2 में गुना कराएंगे तो 2 होगा। ठीक है, प्लस 1 से भाग लगाएंगे √3 में तो √3 होगा, √3 में 2 से गुना कराएंगे तो 2√3 होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं पहला गुना चौथा किया जाता है, तो ये होता है पहला
इसके जस्ट बटे वाले को दूसरा बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाले को तीसरा बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाले को चौथा बोलते हैं। तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, ठीक है। तो देखिए, एक में गुणा कराएंगे √3 से, ठीक, 1 गुणे √3। इसी प्रकार से दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा कराना है, √2 से गुणा कराएंगे, √2 से गुणा कराएंगे किसमें, तो इस पूरी संख्या में, यानी गुणा करा लीजिए 2 + 2√3 में, ठीक है। एक में √3 में हम लोग गुणा कराते हैं तो कितना आता है, √3 आएगा, ठीक। देखिए 2 है और 2 में गुणा कराना है, तो यहाँ बाहर में गुणा होता है और अंदर वाली संख्या से अंदर में, तो देखिए 2 में √2 में गुणा होता है तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी √2 से अब इसमें कराना है 2√3 में, तो देखिए 2 और रूट के बाहर कितना है, यहाँ पर 1 है, क्या है, 1 है, तो 1 में 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर वाली संख्याओं को अंदर वाली संख्याओं से गुणा किया जाता है, तो देखिए रूट के अंदर कितना है, 2 है, और यहाँ रूट के अंदर कितना है, 3 है, तो 3 में 2 में गुणा होगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब देखिए इतना पर ही आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब बटे में अगर आपको रूट वाली संख्याएं दिखाई देती है तो आपको उसको परिमेय संख्या बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय होती है, इसको परिमेय में चेंज कर लीजिए आप, उसके बाद आंसर छोड़िएगा तो वह सटीक आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए √3 आप लोग 9th में अगर सीखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं सीखे हैं तो हम यहाँ पे कुछ लॉजिक बता देते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इन्हीं पूरी संख्याओं को लिख लेना है यहाँ पर, बस करना क्या है, तो इस पूरी संख्या को यहाँ पर गुणे में लिखना है, एक बार ऊपर लिखना है एक बार नीचे, लेकिन एक चीज चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो यहाँ पर बीच में अगर प्लस रहता है तो माइनस लिखकर गुणा कराया जाता है, अगर बीच में माइनस रहता है तो प्लस लिखकर गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ है प्लस, तो यही संख्या लिखेंगे 2√2, बस यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2√6 बटे में वही संख्या लिख देंगे, जो जितना ऊपर लिखना है उतना ही नीचे भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए इतना से आप यहाँ पर गुणा करा लीजिए, ठीक है। √3 से कराना है गुणा इस पूरी संख्याओं में, तो 2 और रूट के बाहर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में 1 में गुणा होगा 2 होगा, अंदर वाली संख्याओं को रूट के अंदर वाली संख्याओं से ही गुणा कराना है, 3 में 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6 होगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, 2 में 1 में गुणा हो जाएगा यहाँ, तो 2 होगा, और रूट के अंदर वाली संख्याओं को अंदर वाली संख्याओं से गुणा कराया जाता है, 6 में 3 में गुणा होगा 6×3 = 18, ठीक है। तो रूट में हो गया 18। अब देखिए यहाँ पर इतना है प्लस में और ये भी है प्लस, देखिए a + b, a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए a + b, तो देखिए एक जगह पर है कितना, 2√2 है, और प्लस 2√6, b के जगह पर कितना है 2√6, फिर वही वाली संख्या माइनस में भी है, देख लीजिए, यानी कि a के जगह पे रखना है 2√6, ठीक है, यानी a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², तो a के जगह पे क्या रखना है, a² यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस होता है माइनस रख लो, फिर b² होता है, तो b के जगह पर क्या है, देखिए b के जगह पर 2√6 तो 2√6 रखना है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 और 2 का कॉमन मिलता है, कितना होगा, 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ पर 2 से 2 कॉमन मिल गया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 माइनस यहाँ पर बच गया 18, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √2 का स्क्वायर होगा, रूट हटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस
2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और 6 का रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए माइनस रूट में 18 बटे में 4 दूनी 8 होता है, 6 चौके 24, ठीक है। अब देखिए इसी को आगे 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट में 18 बटे में 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, घटाइए 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, लेकिन माइनस में बचेगा, ठीक है। और इस 2 से इस 16 को घटा दीजिए, 2 8 16, ठीक है। तो अब कितना बचेगा, रूट में 6 माइनस रूट में 18 बटे में माइनस के 8, ठीक है। तो देखिए रूट में 6 हो गया, ये माइनस में है तो माइनस रख लिए। और यहाँ देखिए रूट में 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बटा माइनस में 8। और एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर यहाँ नीचे क्या है, माइनस है, तो ऊपर की संख्याओं में हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं, देखिए माइनस अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो क्या होगा, देखिए माइनस कॉमन हो गया, तो ये संख्या जो थी क्या थी, प्लस में थी, यानी कि माइनस से जब भाग लाएंगे तो ये वाली संख्या हो जाएगी माइनस में, और इसी माइनस से जब इसमें भाग लाएंगे हम लोग तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा रूट में 9 गुणा 2, ये वाली संख्या प्लस में हो जाएगी, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और बटे में है माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ क्या बचेगा, देखिए रूट 9 में से निकलता है, कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, नहीं रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में बच जाएगा 2, फिर माइनस है रूट में 6 बटे में क्या होगा 8। तो फाइनल आंसर हो गया ये, ठीक है। ये क्या है, फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग इसके अगले प्रश्न चौथा और पांचवा करेंगे, ठीक है।